चलिए, तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स बताने के बाद अब मैं आपको बता रहा हूँ रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, देखो भैया ऐसा है कि कैपेसिटी वर्ड का अगर आप हिंदी वर्ड समझेंगे तो इसका मतलब होता है क्षमता। देसी वर्जन में बोलूं, कैपेसिटी का मतलब औकात, जो आमतौर पे आप बोलते हो आपकी कितनी औकात है, मतलब आपकी कितनी क्षमता, आपकी कितनी कैपेसिटी है। ठीक है, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी औकात की। ठीक है, उसमें पहला वर्ड आ रहा है आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो एक बात बोलो, आप उस वाले एग्जाम्पल से कोरिलेट करो। अगर मैं आपके औकात की बात ना करूं तो आप 500 रुपए का टिकट कटाओगे या 3500 रुपए का टिकट कटाओगे? 500। 500 का कटाओगे, काम से मतलब है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बोलूं, देखते हैं तुम्हारी औकात क्या है, तुम बठिंडा कैसे जाते हो। तो अब बताओ, बात तो औकात पे आ गई है। तो 500 का टिकट कटाओगे कि 3500 का टिकट कटा के आओगे? 3500 का। 3500 का। 3500 का। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप पटना से बठिंडा आए, औकात के साथ आए, तो आप 500 रुपया के अलावा कुछ पैसा और भी दे के आए, या फिर 500 रुपया छोड़ दिए, बाकी 2500 रुपया दे के दिखा दिए कि मेरा ये औकात है? बताओ। और देकर और बढ़ा के, इसका मतलब 500 रुपया आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आज बात हुई है कि कितना इंस्पायर कर सकते हो, करके दिखाओ। क्या तुम्हारी औकात है इंस्पिरेशन की? तो एक बार बताओ, नॉर्मली तो तुम टीवी लेते ही हो इंस्पिरेशन में, यस और नो? टाइडल वॉल्यूम तो लेते ही हो ना? तो आज बात यस होगी, सर। औकात पे आ गई है बात, तो टीवी तो ले ही लोगे। नॉर्मल इंस्पिरेशन में इतना लेते हो, अब दम लगा के थोड़ा सा और ले लोगे। तो बताओ, दम लगा के आप क्या लेने वाले हो, जल्दी बताओ। दम लगा के और क्या लोगे टीवी के अलावा? IRB। IRB, इंस्पिरेटरी IRB। रिजर्व वॉल्यूम ले लोगे। एंड इतना वॉल्यूम ऑफ एयर आप दम लगा के इंस्पायर कर सकते हो। यहां तक तो आप नॉर्मली ही कर लेते हो, दम लगा के इतना और किए। ओवरऑल आपकी औकात ये है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में, दैट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। देसी वर्जन डेफिनेशन मैंने लिखा है, देसी वर्जन ही समझो। नॉर्मल एक्सपीरियंस के बाद, अच्छा एक बार बताओ, नॉर्मल एक्सप्रेशन में आपने टीवी छोड़ दिया, अब आपकी औकात, एक बार बताओ, अगर हम आपसे बात कर रहे हैं कि मान लो कि आप लखनऊ में हो, सपोज दैट कि आप लखनऊ में हो, पटना और बठिंडा के बीच में लखनऊ लगभग के बीच में पड़ जाता है। ठीक है, मान लो आप लखनऊ में हो और मैं आपसे बात करता हूँ कि देखिए तुम्हारी क्या औकात है पटना से बठिंडा आने की, तो आप टिकट कितना का कटाओगे? आप फिर तो आप लखनऊ से लेके बठिंडा तक का कट पाओगे, यस और नो? तो आपका तो आधा पैसा ही बच जाएगा, पर रियल औकात पता कहाँ चल रहा है। तो रियलिटी क्या है कि अगर आपकी औकात देखनी है कि आपकी रेस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है, अगर आपकी औकात देखनी है कि आप पटना से बठिंडा कितना रुपया खर्च करके आ सकते हो, तो आप पहले आपको पटना पहुंचा दें, यस और नो? तो अगर आप इंस्पिरेटरी कैपेसिटी देख रहे हैं तो पहले एक बार एक्सपायर कर लें। नॉर्मली तो एक्सपायर करते हैं, तो टीवी छोड़ दिया, हाँ कर दिया एक्सपायर, अब देखते हैं कि आप कितना एयर ले सकते हो, ले लो। तो एक बार बताओ, एक्सपायर कर चुके हो तो इंस्पायर करोगे नॉर्मली पहले, तो टीवी तो लोगे ही सही। इसके अलावा बात आ गई औकात पे, तो औकात पे बात आ गई तो आरबी भी ले लोगे। इसका मतलब दैट इज द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। क्या इसका जस्ट उल्टा कंसेप्ट आप एक्सपायरेटरी कैपेसिटी पे लगाओगे, यस और नो? यस सर। एक्सपायरेटरी, यस सर। चलो बात आ गई है एक्सपायरेटरी के टर्म्स में आपकी क्या औकात है। तो बताओ, नॉर्मल एक्सपायरेशन में आप क्या छोड़ते हो? अरे बताओ, रुको रुको, एक मिनट रुको। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी करने से पहले, आपका औकात देखने से पहले नॉर्मलाइज करना पड़ेगा आपको। तो क्या करो, एक बार पहले यस सर। नॉर्मली इंस्पायर कर लो। तो नॉर्मली इंस्पायर में आपने टीवी ले लिया है, चलो अब मैं कह रहा हूं कि आप औकात दिखाओ कि आप कितना एक्सपायर कर सकते हो। तो पहले क्या छोड़ोगे? टीवी। टीवी। नॉर्मली टीवी छोड़ा, लेकिन बात नॉर्मल की नहीं हो रही है, बात औकात पे आ गई है। तो क्या टीवी छोड़ोगे या और भी छोड़ोगे? और भी छोड़ोगे दम लगा के, वो क्या होगा? ERB। एंड टीवी प्लस ईआरवी आपका एक्सपेक्टेड कैपेसिटी है, आपकी एक्सप्रेशन करने की क्षमता, औकात है। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट आता है, ये आईसी और ईसी क्लियर है, तब आगे क्लियर होगा इंस्पेक्टर कैपेसिटी और एक्सपेक्टेड कैपेसिटी। नाउ नेक्स्ट आता है फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। व्हाट इज फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम? अगर आपने एयर लिया, नॉर्मल एक्सपिरेशन, आप इसको उल्टा कर भी देख सकते हो, जो मैं भी बोलने वाला हूं आप इसको उल्टा कर भी सोच सकते हो। ठीक है, मैं कह रहा हूं नॉर्मल एक्सपायरेशन कर दिया, अब लंग्स में जितना एयर बच गया है दैट इज द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। एक बार बताओ, नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के दौरान आपने क्या छोड़ा है? केवल टीवी छोड़ा है। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद आपने केवल टीवी छोड़ा है।
इसके बाद कितना एयर बचा हुआ है लंग्स में अभी भी, सोच समझ के बताना। नॉर्मली छोड़ा है। 1100 से 1200। अरे नहीं, वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं मैं, नाम पूछ रहा हूं मैं, डाटा नहीं चाह रहा हूं। चलो एक बात बताओ, IRB। ठीक है रुक जाओ, लंग्स में कौन सा एयर हमेशा रहता है, एल्वेलाई में कौन सा एयर हमेशा रहता है? TB। टीवी? ये टीवी कौन बोल रहा है? लंग्स में कौन सा एयर हमेशा रहता है? अभी बताया थोड़ी देर पहले, बच्चा पैदा हुआ है, मरा हुआ है, जिंदा हुआ है। IRV माइनस ERV। भोंट सब कहाँ जा रहे हो? लंग्स में रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा होता है। क्या पढ़ते हो यार? लंग्स में रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा, अभी बताया पिछले मीटिंग में, लंग्स में रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा होता है। ठीक है जी। अच्छा एक बार बताओ, अगर आपने नॉर्मल एक्सपायरेशन किया है, तो अगर आपने नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, इसका मतलब आपने ERV छोड़ा है या नहीं छोड़ा है? छोड़ा है। नॉर्मल एक्सपायरेशन में नहीं ERV छोड़ा। छोड़ दिया? नो सर, नो सर, TB नहीं छोड़ते हैं। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन में आपने ERV नहीं छोड़ा, मतलब वो भी लंग्स में बचा हुआ है और Yes, रेजिडुअल sir. वॉल्यूम भी बचा हुआ है। दैट इज द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। और पता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का डेफिनेशन उल्टा भी होगा। आप नॉर्मली इंस्पायर करो, सॉरी नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो एयर बचा हुआ है, दैट इज द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, इसमें उल्टा कंसेप्ट नहीं है, आगे वाली डेफिनेशन में उल्टा कंसेप्ट आएगा। ठीक है, यही है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। क्यों बोला इसको फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी? इस एयर से आपका लंग्स में काम चल रहा है, इसी एयर से एक्सचेंज हो रहा है, फंक्शन इसी एयर का चल रहा है, सो दैट कॉल्ड फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, तो ये तीन डेफिनेशन क्लियर हो गया कैपेसिटी का, IC, EC और FRC। अब आता है वाइटल कैपेसिटी। नाउ व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी? वाइटल कैपेसिटी फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद जितना एयर फोर्सफुली छोड़ सकते हैं। चलो फोर्सफुल इंस्पिरेशन करो। फोर्सफुल इंस्पिरेशन में क्या क्या लिया जल्दी बताओ, कौन कौन सा एयर लिया? TB और TB IRB। प्लस क्या सिंपली बोल दूं ऐसे लिया? ARB। क्या तो क्या सिंपली बोल दूं ऐसे लिया? Yes, sir. तो मैं कह रहा हूं कि फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद आप कितना एयर छोड़ सकते हैं, तो बताओ कौन कौन सा एयर छोड़ सकते हो? TB और ERV। आपने फोर्सफुल इंस्पायरेशन में TB लिया है, IRB भी लिया है, ठीक है, तो आपने ये दोनों लिया है। अब मैं कह रहा हूं कि फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद आप जितना एयर छोड़ सकते हैं, दम लगा के छोड़ दो जितना छोड़ सकते हैं, तो TB तो छोड़ोगे ही सही, अभी IRB लिया था दम लगा के, तो वो भी छोड़ोगे, अब ERB भी तो छोड़ोगे दम लगा के, दैट इज कॉल्ड एज वाइटल कैपेसिटी। आप फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद जितना आप एयर फोर्सफुली छोड़ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वाइटल कैपेसिटी। हाँ, इसमें आप उल्टा डेफिनेशन भी लगा सकते हैं, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद दम लगा के आप जितना ले सकते हैं। तो एक बार बताओ, आपने फोर्सफुल क्या किया है? एक्सपायरेशन किया है, तो इसमें आपने ERB भी छोड़ा है, उसके जस्ट बाद की बात चल रही है। अगर आपने फोर्सफुल किया है तो ERB भी छोड़ा है ना अभी जस्ट आपने। अब मैं कह रहा हूं कि दम लगा के ले लो, तो अगर आपने ERB छोड़ा है तो ERB लोगो भी तो सही, क्योंकि ERB का जगह आपने खाली कर लिया है, तो ERB भी ले लो, TB भी ले लो, IRB भी ले लो। तो वाइटल कैपेसिटी में दोनों ही बातें सही होगी। फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद फोर्सफुल एक्सपायरेशन जितना आप कर सकते हैं, दैट इज वाइटल कैपेसिटी। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद फोर्सफुल इंस्पायरेशन जितना कर सकते हैं, वो भी वाइटल कैपेसिटी। कितनों को समझ में? याद करा करो, रटना नहीं है, रटोगे फंसोगे, रटोगे तो फंसोगे, मतलब समझ लो, सीधी सी बात ये है। नाउ टोटल लंग्स कैपेसिटी, सीधी सी बात है, जितना एयर एकोमोडेट कर सकते हैं, मतलब क्या क्या एकोमोडेट कर सकते हो। RB तो हमेशा होता है, RB तो हमेशा होता है लंग्स के अंदर एल्वेलाई में। इसके अलावा ERB भी रख लो, दम लगा के छोड़ना मत, ERB भी लग लो, उल्टे दम लगा के ले लेना, IRB भी आ जाएगा, और जब दम लगा के लोगे तो TB तो आएगा ही सही। इतना एयर आपके लंग्स में एकोमोडेट हो सकता है, दैट आर कॉल्ड टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो क्या मैं टोटल लंग्स कैपेसिटी का फॉर्मूला ये लिख सकता हूं, व्हाट? RB प्लस ERB प्लस TB प्लस IRB। अब सुनना ध्यान से, यहां पर से कई सारा फॉर्मूला मॉडिफाई करके बन सकता है। अगर मैं कह रहा हूं TLC, ये TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट नहीं है, TLC का फुल फॉर्म टोटल ल्यूकोसाइट काउंट भी होता है, जो ब्लड में हम लोग पढ़ते हैं। ये TLC टोटल लंग्स कैपेसिटी है। टोटल लंग्स कैपेसिटी इक्वल्स टू रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम
प्लस IRB। एक बात बताओ, क्या इसको मैं मॉडिफाई करके डिफरेंट तरीके से लिख सकता हूँ? क्या इन दोनों को मिला के IRB प्लस TB, क्या इन दोनों को मिला के मैं TC लिख सकता हूँ? हेलो Sir, I सॉरी, see now. मतलब IC, Sir. IC नॉट TC, सॉरी IC लिख सकता हूँ? अरे Yes, sir. हाँ, यस तो सर। यहाँ देख लो, RB प्लस ERB प्लस IC। अच्छा, एक बार बताओ कि अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि FRC इज इक्वल टू RB प्लस ERB, तो क्या मैं इसको रिप्लेस करके FRC लिख सकता हूँ? बोलो। Yes, sir. यस तो सर। क्या मैं Yes, ये भी sir. लिख सकता हूँ TLC इज इक्वल टू FRC प्लस IC? देखते चलो क्या क्या हो रहा है, Yes, sir. देखते चलो यहाँ क्या क्या हो रहा है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आपने वाइटल कैपेसिटी बोला, वाइटल कैपेसिटी में आपने क्या क्या बोला? IRB ERB प्लस TB बोला ना, IRB Yes, sir. ERB प्लस TB, तो क्या इसको आप वाइटल कैपेसिटी लिख सकते हो? Yes, Yes, sir. sir. तो क्या मैं Yes, टोटल लंग्स कैपेसिटी इक्वल्स टू वाइटल कैपेसिटी प्लस RV लिख सकता हूँ? जल्दी बोलो। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. ऐसे मॉडिफाई करके एक नहीं 15 से 20 फार्मूला बन सकता है, फिर माइनस भी तो हो सकता है, इसको इधर से उधर पलटा के भी तो लिख सकते हैं। इसके ऊपर वाला जितना फार्मूला उन सब में भी तो हम चेंजेस कर सकते हैं ना। यहाँ देखो IRB प्लस TB, क्या ये IC नहीं हो जाएगा? मॉडिफाई हो सकता है, नया फार्मूला बनेगा। ERB प्लस TB, क्या ये EC नहीं बन जाएगा? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मॉडिफाई होकर बहुत सारे फॉर्मूला यहाँ से बन सकते हैं। आपका होमवर्क क्या आज? आपका होमवर्क है घर पर अपने मन से रफ पर जितने मॉडिफाइड फॉर्मूला हो सकते हैं लिख लेना अपने मन से। मैंने यहाँ सारे मॉडिफाइड फॉर्मूला नहीं लिखे हैं, क्योंकि कितने प्रकार के हो सकते हैं, आप रफ पे लिखोगे तब आपको ही प्रैक्टिस हो पाएगा। मैंने यहाँ कुछ लिखे हैं, तो इस टाइप से डिफरेंट टाइप के कैपेसिटी को हम यहाँ डिफाइन करते हैं। नाउ मेरा क्वेश्चन है, पहले मैं आपको एक मशीन के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। एक मशीन है दैट इज कॉल्ड एज स्पायरोमीटर। क्या बोल रहा हूँ मैं? स्पायरोमीटर। उससे जो हम लोग मेजर करते हैं, स्पायरोमेट्रिक कहते हैं फिनोमिना को। स्पायरोमीटर पता है क्या होता है? नाक के बाहर में यहाँ पे लगाया जाता है। तो जो एयर आप छोड़ते हो ना, या जो एयर आप लेते हो ना, नाक के पास में लगा के रखते हैं, तो उस एयर जितना वॉल्यूम ऑफ एयर आप ले रहे हो या छोड़ रहे हो उसको मेजर करता है स्पायरोमीटर। ठीक है, उसको मेजर करता है स्पायरोमीटर। तो मुझे जल्दी से बता दो कि स्पायरोमीटर आपके सामने 4 कैपेसिटी है, IC, EC, वाइटल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एंड एक और टोटल लंग्स कैपेसिटी। मुझे जल्दी से बता दो कि आप इन पांचों में किस किस कैपेसिटी को आप स्पायरोमीटर से मेजर कर सकते हो। मैंने स्पायरोमीटर का वर्किंग बता दिया, नाक के पास लगाते हैं, जो एयर गया जो एयर आया उसको आप क्या करते हो, वहां से मेजर करते हो स्पायरोमीटर से। जल्दी से बताओ, इसमें से क्या आप सभी को मेजर कर सकते हैं या किसी पर्टिकुलर को ही मेजर कर सकते हैं स्पायरोमीटर से? तो अगर किसी पर्टिकुलर को कर सकते हैं तो किसको किसको कर सकते हैं ये बताना है, तो जल्दी बताओ। Sir, IC, EC को तो IC को, ICEC EC को भी कर सकते हैं। कर सकते हैं। मेजर नहीं, मेजर कर सकते हैं। अच्छा, बाकी लोग? बाकी लोग? तो इन लोगों का आंसर है कि ICEC को मेजर कर सकते हैं। मैं मानता हूं आपका आंसर चलो सही है, सही गलत तभी मैं आपको बता दूंगा। तो आपके अकॉर्डिंग वाइटल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और टोटल लंग्स कैपेसिटी को मेजर नहीं कर सकते। व्हाई? 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 जल्दी बोलो। अरे भाई साहब जल्दी बोलो, टाइम नहीं है अपने जो पास। सर जो क्लिनिकल में सर जो अंदर जो रह जाता था वो वाला, कौन रह जाता था? जो एयर रह जाता था सर। तो आपका आंसर पता है, आपका आंसर पार्शियली सही है। तो आप वाइटल कैपेसिटी को भी मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए तो मैंने उसको साथ में लिखा था। आप FRC और TLC को मेजर नहीं कर सकते हैं। आपके सामने फॉर्मूला है पांचों का पांचों। अब आप देखो किसमें किसमें रेजिडुअल वॉल्यूम आया था। इसमें आया था, इसमें आया था, No, sir. No, sir. इसमें No, आया था, sir. नहीं। इसमें आया, No, sir. इसमें आया था, नहीं।
यानी कि आप इसको और इसको मेजर कर सकते हैं। क्यों? एस्पायरोमीटर बाहर आने वाले और अंदर जाने वाले एयर को मेजर करता है, जो अंदर फंस गया उसको मेजर नहीं करता भाई साहब, रेजिडुअल वॉल्यूम को मेजर नहीं करता है। तो एफआरसी के फॉर्मूला में तो रेजिडुअल वॉल्यूम आ रहा है ना, इसलिए वो एफआरसी को मेजर नहीं कर सकता है। क्या टोटल लंग्स कैपेसिटी के फॉर्मूला में भी रेजिडुअल वॉल्यूम आ रहा है? यस और नो? तो वो उसको भी मेजर नहीं कर सकता। यस सर। So that एस्पायरोमीटर मेजर्स व्हाट? एस्पायरोमीटर मेजर्स डू नॉट मेजर्स, याद रख लो, बाकी मेजर तो याद रह जाएगा। एस्पायरोमीटर डू नॉट मेजर आरवी, एफआरसी, आरवी मतलब रेजिडुअल वॉल्यूम, उसी की वजह से वो एफआरसी और टीएलसी को मेजर नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से एस्पायरोमीटर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में डॉक्टर को बड़ा हेल्प करता है किसी भी पेशेंट का ये सब पता लगाने में। ठीक है, बाकी नीचे वही बातें लिखी है जो मैंने आपको बताया। फार्मूला मॉडिफाइड होकर कई सारे फार्मूला बन सकते हैं। तो मैंने आपको डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी का इंफॉर्मेशन दिया है। अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लो अभी के अभी। कोई दिक्कत है अभिषेक? सर सर जो हॉस्पिटल में कहते हैं कि वेंटिलेटर पे पेशेंट को लेटा वेंटिलेटर वो अलग चीज है भाई वेंट- साहब, वो वेंटिलेटर अलग है। मैं यहाँ वेंटिलेशन की बात कर रहा हूँ, दैट इज द ब्रीदिंग। वो वेंटिलेटर को वेंटिलेटर क्यों बोला उसका अलग कारण है, उस पर मैं नहीं आ रहा हूँ। कभी मौका मिलेगा तो डिजीज में बता दूंगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। वो वेंटिलेटर इज एक्चुअली द कंप्लीट सेटअप टू सपोर्ट द पेशेंट हु हैव ऑलमोस्ट चांसेस टू डाई। उसको कंप्लीट सेटअप देने के लिए आर्टिफिशियली हमने ऐसा सेटअप लगा रखा है जो पर्सन को सपोर्ट दे पाए उस टाइम, कि उसको सर्वाइव करा पाए कुछ समय के लिए, फिर उसका ट्रीटमेंट कर लेंगे। दैट इज वेंटिलेटर। मतलब एक तरीके से जैसे कि मान लो कि एक घर होता है ना, कि घर में सब कुछ, नीचे स्विमिंग पूल, उसके बाद नीचे में छोटा सा मार्केट, पार्लर, जो भी है एवरीथिंग, तो आप एक कंप्लीट हाउस माना जाता है। तो उसी तरीके से एक छोटा सा कंप्लीट हॉस्पिटल ये मानो, कि जहाँ पे एक पर्सन को जिंदा रखने के लिए हर तरीके की फैसिलिटी अवेलेबल हो एक रूम में, एक बेड पर। दैट इज वेंटिलेटर। वेंटिलेटर और कुछ नहीं है, ठीक है, वो अलग चीज है और ये वेंटिलेशन अलग चीज। हाँ, और कोई डाउट है? हाँ अभिषेक? नो सर। रिभा? सो गए? सो गए रिभा? ये नो नेटवर्क सर। हाँ, तो कहाँ थे? सर माइक निकाल के बोल रहे थे। कोई डाउट है? नो सर। विवेक? नो सर। सृष्टि? नो सर। चलिए यहां तक पढ़िए। इस चैप्टर को संडे से पहले समाप्त करने का मेरा टारगेट है और हो भी जाएगा। तो पेज नंबर 271 पे हेडिंग नंबर 17.2.1 से पढ़ना शुरू करना, और पेज नंबर 272 पर 17.3 के ऊपर तक पढ़ लेना। ठीक है जी, फिर कल पढ़ेंगे हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और मैं चाहूंगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस से पहले आप, जो मैंने आपको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में सिंपल डिफ्यूजन पढ़ाया था, 2 पेज का पढ़ाया होगा, 1-2 पेज का सिंपल डिफ्यूजन पूरा एक बार रीड करके आना, सिंपल डिफ्यूजन, तब आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मजा आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट।